19 नवंबर को अदालत का फरमान जारी होता है कि संभल के जामा मस्जिद में सर्वे होना है। कुछ लोगों ने दावा किया कि बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए। आखिरकार 19 नवंबर को सर्वे करने के आदेश दे दिए जाते हैं। सर्वे करने के लिए टीम आती है। पुरसुकून सर्वे करके जो जामा मस्जिद के जिम्मेदारान थे उनकी निगरानी में और सुकून से चली जाती है। जामा मस्जिद के जिम्मेदार लोगों ने पूछा, आपका सर्वे हो गया? अब कुछ रहा तो नहीं? तो सर्वे करने आए अधिकारी ने कहा कि नहीं, हमारा सर्वे हो गया, और वो चले जाते हैं। अब ऐसी कौन सी कमी रह गई कि 3 दिन के बाद में 23 नवंबर को दोबारा फरमान जारी होता है कि दोबारा सर्वे होगा। अब ये जो टीम सर्वे करने गई थी, यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि जो यहाँ पर इतना बड़ा दंगा फसाद हो गया कि 5 लोगों की जान चली गई। जब 19 नवंबर को टीम सर्वे करने के लिए पहुँचती है तो मस्जिद के जिम्मेदार लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कि किसी के दिल में कोई बात ना रह जाए, इसीलिए सर्वे करा देना चाहिए, और लोगों ने सर्वे करा दिया। सुकून से सब कुछ मसले का हल हो गया। लेकिन अब गौर करिए, जब 19 नवंबर को सर्वे करने के लिए टीम आई थी तो शांतिपूर्वक ये टीम आई थी, सर्वे करके चली गई थी। लेकिन 24 तारीख को जब ये टीम सर्वे करने के लिए दोबारा आती है, री एंटर होती है, तो इनके हालात देखिए। प्रशासन पूछता है कि आखिर दंगा किसने कराया, कौन है दंगे का मास्टरमाइंड। तो आइए पहले की छोटी सी क्लिप देखिए। इस क्लिप के जरिए से आपको पता चल जाएगा 19 तारीख को जब सर्वे हुआ, शांतिपूर्वक हुआ, उसकी क्या वजह थी। और जब 24 तारीख को सर्वे हुआ तो इस दिन जो हिंसा फैली, 5 लोगों की जान गई, इसका मास्टरमाइंड कौन था। तुम्हें भी टीवी पे चलना है। तुम्हें भी टीवी पे चलना है। दोस्तों देखा आपने, बस यही फर्क था। 19 तारीख का जो सर्वे हुआ शांतिपूर्वक हुआ, और 24 तारीख का जो सर्वे हुआ उसने दंगे का रूप ले लिया।